और अब मैं जो यहाँ पे करने वाला हूँ वो ट्रिग्नोमेट्री है, त्रिकोणमिति। और इसका पहला क्वेश्चन है प्रूफ दैट साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 2। यानी कि सिद्ध करना है हमको कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर 2 के इक्वल होता है। तो कैसे सिद्ध करेंगे? इस टाइप के क्वेश्चन में क्वेश्चन की दोनों साइड चलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। ये बायां पक्ष होता है, ये दायां पक्ष होता है, और इनमें से कोई सी एक साइड को लेकर हम दूसरी साइड को प्रूफ करते हैं, सिद्ध करते हैं कि ये इसके इक्वल है। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, LHS लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा a प्लस बी। अगर इसको a मान लें इसको b, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसी तरह ये a माइनस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हमारा होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसी तरह a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इनमें वही फॉर्मूला लगाना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा जब इसका स्क्वायर करेंगे, और जब इसका स्क्वायर करेंगे ये कॉस स्क्वायर थीटा, और 2ab 2 साइन थीटा कॉस थीटा। इसी तरह इसमें करेंगे, दूसरे वाले को खोलेंगे, प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे आएगा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब ये प्लस का 2 साइन थीटा कॉस थीटा और ये है माइनस का 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये कैंसिल हो गया। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है हमारी 1। ये ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है, और ये भी प्लस 1, तो 1 प्लस 1 इक्वल टू आ गया हमारा 2। ये आ गई हमारी राइट हैंड साइड। इतना सा क्वेश्चन है, लेकिन अगर फॉर्मूला आपके याद होगा तभी आप कर पाएंगे। इसी तरह से क्वेश्चन में हमको 3 फॉर्मूला लगाने पड़े, 1 2 एंड 3। 3 लाइन के क्वेश्चन में 3 फॉर्मूला लगाने पड़े। ट्रिग्नोमेट्री में सबसे ज्यादा फॉर्मूला का यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1/1 माइनस साइन ए 1/1 प्लस साइन ए। दूसरा क्वेश्चन है 1/1 माइनस साइन ए प्लस 1/1 प्लस साइन ए, और इक्वल टू हमको प्रूफ करना है 2 sec a tan a। ये यहाँ पे माइनस, और प्रूफ करना है हमको 2 sec a tan a। प्रूफ दैट, सिद्ध करो कि ये इसके इक्वल है। तो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे यहाँ पे LHS 1/1 माइनस साइन ए, और माइनस 1/1 प्लस साइन ए। तो क्या करेंगे, इसमें इसकी इधर मल्टीप्लाई होगी और इसकी इधर होगी, और नीचे इन दोनों की होगी, तो हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, और ये माइनस 1 माइनस साइन ए, तो माइनस 1 हो जाएगा, और ये प्लस साइन ए, और अपॉन में इनकी जब करेंगे मल्टीप्लाई इसकी इसके साथ, तो 1 प्लस माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए। ये फॉर्मूला बन जाएगा हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर a। ये हो जाएगा, और ये 1 से 1 कैंसिल, ये एक प्लस का एक माइनस का। अब साइन ए प्लस साइन ए हमारा हो जाएगा 2 साइन ए, और ये 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर ए। क्योंकि जब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाता है हमारा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एक फॉर्मूला हमारा यहाँ पे लग चुका है। अब इसको लिखेंगे 2 साइन ए कोस ए को,
टू साइन ए अपॉन कॉस ए, और इसको लिखेंगे यहाँ पे 1 अपॉन कॉस ए। 1 में मल्टीप्लाई कर दें कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 की अगर मल्टीप्लाई कर दें तो साइन ए अपॉन कॉस ए हमारा हो जाएगा tan ए, और 1 अपॉन कॉस ए हमारा हो जाएगा sec ए। तो ये आ जाएगा हमारा 2 sec ए tan ए। ये आ गई हमारी राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड लिया था हमने, राइट हैंड साइड आ गया, लेकिन यहाँ से यहाँ तक हमको कितने फॉर्मूला यूज करने पड़े। पहला फॉर्मूला हमको ये लगाना पड़ा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू होता है कॉस स्क्वायर ए। दूसरा फॉर्मूला हमको ये लगाना पड़ा साइन ए अपॉन कॉस ए इक्वल टू होता है tan ए, और 1 अपॉन कॉस ए इक्वल टू होता है sec ए। तो ट्रिग्नोमेट्री में सबसे ज्यादा फॉर्मूला का यूज होता है। अगर आप फॉर्मूला याद रखेंगे तो इन क्वेश्चन को करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रूफ करने में कोई इजी नहीं है। सिद्ध करो कि रूट लगा हुआ है इस बार 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए, और हमको प्रूफ करना है इक्वल टू ये होता है कोसेक थीटा माइनस कोस थीटा। ये थीटा लगा हुआ है यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, और इक्वल टू कोसेक थीटा माइनस कॉस थीटा, कोसेक थीटा माइनस कॉस थीटा। ये हमको प्रूफ करना है कि ये इसके इक्वल होता है। तो LHS लेंगे यहाँ पे LHS रूट 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। जब इस तरह से रूट में कभी भी आ जाए 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, तो हम क्या करते हैं, जो इसका अपोजिट होता है नीचे जो डिनोमिनेटर होता है 1 प्लस कॉस थीटा, इसके अपोजिट से मल्टीप्लाई करते हैं। इसका अपोजिट क्या होगा यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा से इसमें ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे रूट लगाएंगे और इसके अपोजिट से मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं 1 माइनस कॉस थीटा और अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा, इससे अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला, क्योंकि हमने ऊपर भी वही नंबर लिया है नीचे भी वही लिया है। इससे इसको कैंसिल करेंगे तो रूट 1 आएगा, रूट 1 की कोई वैल्यू नहीं, रूट 1 ही आएगा। और 1 की जब किसी में भी मल्टीप्लाई करते हैं वो क्यों का तू रहता है, इसलिए इसके अपोजिट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, ये 1 माइनस कॉस थीटा, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। जब दो बार मल्टीप्लाई में हो तो इसका मतलब है उसका स्क्वायर कर सकते हैं। इसी तरह 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, ये हमारा हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा, पहले लिख देता हूं, और इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो पहले इसके ऊपर रूट भी है, पहले तो ये रूट हटाना पड़ेगा। अब ये रूट है, जब ये 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो गया, और जब ये रूट से बाहर आएगा ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस कॉस थीटा। इसके ऊपर स्क्वायर है तो इसका रूट हट जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, और नीचे है ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अभी रूट रहने देते हैं, बाद में हटाएंगे, पहले पूरा कर लेते हैं। तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। 1 का स्क्वायर माइनस कॉस का स्क्वायर माइनस कॉस, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया ये, और अभी इसके ऊपर रूट रहेगा। तो 1 माइनस कॉस थीटा का फिर से लिखते हैं 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और अपॉन में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हमारा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और इसके ऊपर रूट रहेगा। अब क्या हो गया, एक फॉर्मूला ये लग गया यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो अब इसके ऊपर भी स्क्वायर है, इसके ऊपर भी स्क्वायर है, इसका मतलब इसका रूट हटा सकते हैं। अब आ जाएगा इसका रूट हटा जाएगा और इसके ऊपर से स्क्वायर हट जाएगा, तो 1 माइनस कॉस थीटा और अपॉन हो जाएगा साइन थीटा। अब इस तरह से अगर दिया हो तो क्या करते हैं, फिर 1 के अपॉन में भी हम साइन थीटा लिख सकते हैं,
और माइनस कॉस थीटा और अपॉन साइन थीटा। तो 1 अपॉन साइन थीटा हमारा होता है कोसेक थीटा, और कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा हमारा होता है कॉट थीटा माइनस कॉट थीटा। और ये हमको प्रूफ करना था, ये आ गया हमारा राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू हो गया हमारा राइट हैंड साइड, LHS इक्वल टू आ गया हमारा RHS। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉन 1 माइनस कॉट ए tan A अपॉन 1 माइनस कॉट ए प्लस कॉट ए अपॉन 1 माइनस tan A प्लस कॉट ए अपॉन 1 माइनस tan A और इक्वल टू हमको प्रूफ करना है कोसेक ए सेक ए प्लस 1, इक्वल टू हमको प्रूफ करना है कोसेक ए सेक ए प्लस 1। तो इसमें कैसे प्रूफ करेंगे, इसमें भी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और राइट हैंड साइड हमारा आना चाहिए। तो इसको करने के लिए पहले tan A को साइन के और कॉस के, साइन और कॉस में चेंज करेंगे तब जाकर ये हो पाएगा। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड LHS, LHS क्या है हमारा, यही है tan A अपॉन 1 माइनस कॉट ए प्लस कॉट ए अपॉन 1 माइनस tan A। तो tan A को क्या लिख सकते हैं हम, साइन ए अपॉन कॉस ए, साइन ए अपॉन कॉस ए, और 1 माइनस कॉट ए को क्या लिख सकते हैं, कॉस ए अपॉन साइन ए। इसी तरह यहाँ पे प्लस कॉट ए को क्या लिखेंगे, कॉस ए अपॉन साइन ए, और 1 माइनस tan ए को लिखेंगे साइन ए अपॉन कॉस ए। ये फॉर्मूला है सब, tan ए इक्वल टू होता है साइन ए अपॉन कॉस ए, और कॉस ए इक्वल कॉट ए इक्वल टू होता है कॉस ए अपॉन साइन ए। तो फिर लिखते हैं साइन ए अपॉन कॉस ए, साइन ए अपॉन कॉस ए ऐसे लिख सकते हैं, और अपॉन में कॉस साइन ए की इधर मल्टीप्लाई होगी, ये होगा साइन ए माइनस कॉस ए, साइन ए माइनस कॉस ए, और इसके अपॉन में है साइन ए। इसी तरह इधर प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए, कॉस ए अपॉन साइन ए, और कॉस ए की इधर 1 में मल्टीप्लाई होगी, ये हो जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए, और अपॉन में कॉस ए। तो ये जो अपॉन में साइन है ये ऊपर पड़ जाएगा, ये साइन के मल्टीप्लाई में जाएगा, और ये कॉस ए ये नीचे आ जाएगा इसके मल्टीप्लाई में। इसी तरह यहाँ पे होगा ये कॉस ए के साथ जाएगा ऊपर, और ये साइन ए ये नीचे आएगा यहाँ पे। जब इस तरह से अपॉन में हो 1/2, जैसे 1/2 और अपॉन में हो 3/4, तो क्या होता है 4 ऊपर जाता है और ये 2 नीचे आता है। तो इसी तरह यहाँ पे करना है, इक्वल टू साइन ए की जब साइन में होगी तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, और अपॉन में आएगा हमारा कॉस ए नीचे आ जाएगा कॉस ए, और इंटू हो जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए, साइन ए माइनस कॉस ए। फिर प्लस लगाएंगे, अब ये कॉस ए ये ऊपर जाएगा और साइन ए यहाँ पे आएगा, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, और अपॉन में आएगा ये साइन ए आएगा इसके मल्टीप्लाई में, साइन ए इंटू कॉस ए माइनस साइन ए, कॉस ए माइनस साइन ए। अभी ये यहाँ पे प्लस चल रहा है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों में से इसका एलसीएम लेंगे। साइन ए माइनस कॉस ए हम ले सकते हैं, अगर हम इसको साइन ए को पहले लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, इसमें से ये माइनस अगर हम बाहर ले लें तो ये हमारा साइन ए पहले आ जाएगा, साइन
ए पहले आ जाएगा और कॉस ए बाद में आएगा। साइन ए माइनस कॉस ए, इसमें से हमने माइनस बाहर ले लिया। ये कॉस ए माइनस साइन ए था, इसमें से माइनस हम जब बाहर लेंगे तो माइनस प्लस को माइनस कर देंगे और इसको लिखेंगे साइन ए माइनस कॉस ए। ये क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि हमको दोनों में सेम करना है, जिससे हमको एलसीएम लेने में प्रॉब्लम ना हो। अब साइन ए माइनस कॉस ए दोनों में है, ये एलसीएम हो जाएगा साइन ए कॉस ए। लेकिन इसमें कॉस ए है और इसमें साइन ए है, तो क्या करेंगे, साइन ए की इधर मल्टीप्लाई होगी, कॉस ए की इधर मल्टीप्लाई होगी, लेकिन साइन ए और कॉस ए नीचे भी आएगा मल्टीप्लाई में, साइन ए कॉस ए। तो साइन ए कॉस ए मल्टीप्लाई में आ गया और इसके ये साइन ए माइनस कॉस ए, साइन ए माइनस कॉस ए। अब साइन ए की इधर मल्टीप्लाई होगी, ये हो जाएगा साइन क्यूब ए, और माइनस कॉस ए की इधर मल्टीप्लाई होगी, ये हो जाएगा कॉस क्यूब ए। यानी कि इसकी पावर 2 थी, एक और आई 3 हो गई, इसकी पावर 2 थी, एक और मल्टीप्लाई में गई 3 हो गई। अब क्या होगा, ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे इसमें। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है? ये होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला। ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है हमारा ए माइनस बी और इंटू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये हमारा होता है फॉर्मूला ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। ऊपर ये फॉर्मूला लगाएंगे तो एक ब्रैकेट में हमको वेलर में लिखेंगे साइन ए माइनस कॉस ए एक ब्रैकेट में, और दूसरे में ये लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं साइन ए माइनस कॉस ए और दूसरे में हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए और प्लस ए बी, यानी कि साइन ए कॉस ए, साइन ए कॉस ए। और अपॉन में हमारा हो जाएगा यही जो है, क्या है, साइन ए कॉस ए, साइन ए माइनस कॉस ए, साइन ए कॉस ए और इंटू साइन ए माइनस कॉस ए। अब साइन ए माइनस कॉस ए और ये भी साइन ए माइनस कॉस ए दोनों मल्टीप्लाई में, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अब साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए ये हो जाएगा 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है हमारी 1, और ये आ गया प्लस साइन ए कॉस ए प्लस साइन ए कॉस ए, और अपॉन में आ गया हमारा साइन ए कॉस ए, साइन ए कॉस ए। इससे तो ये कैंसिल हो गया। अब क्या करेंगे, 1 के अपॉन में भी साइन ए कॉस ए रखेंगे और इसके अपॉन में भी। तो 1 के अपॉन में साइन ए कॉस ए और फिर प्लस लगाएंगे साइन ए कॉस ए और अपॉन साइन ए कॉस ए। इससे कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 1, और 1 अपॉन साइन ए कितना होता है, 1 अपॉन साइन ए और 1 अपॉन कॉस ए करेंगे इसे। 1 अपॉन साइन ए होता है हमारा कोसेक ए, कोसेक ए, और 1 अपॉन कॉस ए हमारा होता है सेक ए, और प्लस ये हो जाएगा हमारा 1। राइट हैंड साइड हमारा आ चुका है। इसको लिखेंगे 1 अपॉन साइन ए, 1 अपॉन साइन ए होता है कोसेक ए और 1 अपॉन कॉस ए होता है सेक ए, और ये हो गया हमारा 1 प्लस 1, और यही हमको प्रूफ करना था। LHS इक्वल टू RHS आ गया। तो इतने से क्वेश्चन में, क्वेश्चन तो काफी लंबा था लेकिन फॉर्मूला इसमें बहुत यूज होता है और कैलकुलेशन भी ट्रिग्नोमेट्री में बहुत होती है। तो दोस्तों अगर कुछ समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करना है, अगर नहीं समझ में आया है तो फिर वीडियो को आगे शेयर करना है। अगर आप ये भी नहीं काम कर सकते हो तो फिर वीडियो पे कम से कम कमेंट कर दीजिए। शुक्रिया दोस्तों।